जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहां पे शीहाओ के की मुलाकात यहाँ पे हॉर्न एंड किंग के फादर यानी कि स्काई हॉर्न एंड किंग से हो जाती है और शीहाओ यहाँ एंड किंग से कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे फादर से कुछ बातचीत कर रहा हूँ तब तक तुम्हें इस जगह को गार्ड करना है। मैं वो भी मान जाता है और अब शीहा जैसे अपने डिवाइन सेंसेस के थ्रू यहाँ पे स्काई हॉर्न एंड किंग से बात करता है, तो यहाँ पर जैसे उनकी बची खुची कॉन्शियसनेस शीहा को देखती है, वो कहने लगते हैं कि फाइनली वो वक्त आ गया है कि जब मैं हेवनली एप्रर हुआ से मिल पाऊं कॉरम आगे। सो मीन्स हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही एंड किंग का फादर कि एंड लॉर्ड यहाँ पे पास्ट के सीन को याद करता है और हमें असल में बताया जाता है कि आखिर पूरे के पूरे ये जो एंड क्लैन का सफाया कैसे हो गया, और हमें बताया जाता है कि यह उस एंशिएंट एरा की बात है जब पूरी की पूरी एंट क्लैन यहाँ बैटल में उतर चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि यह लोग जीत की कगार तक पहुंच पाते, इनको बहुत बुरी सिचुएशन से गुजरना पड़ा। उनकी फैमिली के आधे से ज्यादा मेंबर्स वहीं ऑन द स्पॉट मारे जा चुके थे। अब यहाँ पे हमें एंट लॉर्ड के बारे में दिखाया जाता है जहां पर उसके बच्चों को बेरहमी के साथ मार दिया गया था। साथ ही कुछ लोगों को तो जो डेडली फ्लाइज थे उन लोगों ने कच्चा खा लिया था। लेकिन एंट लॉर्ड फिर भी नहीं रुका। उसका जो लास्ट बैटल था उसे बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जिस हिम्मत के साथ वह बैटल लड़े हैं उसे आने वाली सदियों में याद रखा जाएगा। साथ ही में यह बताया जाता है कि भले ही एंट लॉर्ड बहुत ही हिम्मत के साथ फाइट करते रहे, लेकिन जो नेदर वर्ल्ड के दुश्मन थे उन लोगों ने निहत्तर एंट लॉर्ड पर अटैक किया, वो भी घात लगाकर इतना ज्यादा एंजॉयड कर दिया कि वो बिल्कुल अधमरी कंडीशन में पहुंच चुके थे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आखिर कितनी बेरहमी के साथ एंड लॉर्ड को मारने की कोशिश की गई थी, जहां पे हम देखते हैं कि नेदर वर्ल्ड के दुश्मनों ने उनके स्कल पे अटैक किया और जिसे कि इन लोगों ने चीर के रख दिया। वहीं दूसरी तरफ एक बंदे ने तो उनके पेट में डिवाइन स्पेयर को ही घुसा दिया था और यह सारी इंजरीज इतनी ज्यादा डेडलीस्ट थी कि अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो ऑन द स्पॉट मारा जाता। एंड लॉर्ड फिर भी नहीं रुका, वो आगे बढ़ता रहा इतनी गंभीर चोटों के साथ भी। साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि इस दौरान उनकी जो वाइफ थी वह प्रेग्नेंट थी। अपने पूरे क्लैन मेंबर्स, पूरी फैमिली को तो यह खो चुके थे, लेकिन इस कंडीशन में भी वह अपनी आखिरी होप को लेते हुए वह सीधा उस एंशिएंट केव के अंदर पहुंच गए, जिसके बाद वो उस अंडे को बाहर निकालते हैं जिसमें कि उनका बच्चा था जो कि अभी कंप्लीटली इवॉल्व भी नहीं हुआ था। और वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि हेवन, अगर तुम यह देख रहे हो तो तुम जान लो ये मेरा वो बच्चा है जो कि अभी दुनिया में आया भी नहीं। इसकी माँ पहले ही मर चुकी है और मैंने बस इसकी माँ के वंश से इसे निकाला है ताकि इसकी जान बचा सकूं और यह मेरी आखिरी उम्मीद है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी इसे प्रोटेक्ट करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने बेटे को बचाने के लिए एंट लॉर्ड खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और कहता है कि मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। भले ही तुम कमजोर पैदा होगे, लेकिन तुम आगे चलकर एंट क्लैन का बदला जरूर लोगे। अब यहाँ पर एंड लॉर्ड की सारी डिवाइन पावर्स एंड किंग को यहाँ पे चारों तरफ से कवर करना शुरू कर देती है। साथ ही अपने ब्लड से एंड लॉर्ड अपने बेटे के लिए बॉडी को भी यहाँ पे बनाता है ताकि फ्यूचर में उसे कभी यह ना लगे कि उसके फादर ने उसे ऐसे कमजोर हालत में छोड़ दिया। साथ ही उसके बॉडी में एक ट्रेस भी छोड़ देता है जिसके जरिए से वो उसी इमॉर्टल सूत्र के इनहेरिटेंस को भी हासिल। अभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हम वापस से उस एंट लॉर्ड के सोल के एक फ्रेगमेंट को देखते हैं जो कि बताता है कि मैंने मरने से पहले सब कुछ देख लिया था और इसी वजह से मैंने अपने सोल फ्रेगमेंट का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा उसके लिए छोड़ दिया था ताकि मैं फ्यूचर में चल के उससे मिल पाऊं। साथ ही यहाँ पे उसने शीहाओ का जो फ्यूचर है उसे भी देख लिया था कि शीहाओ आगे चल के क्या बनने वाला है। अब यहाँ पे शीहाओ को भी वो बताता है कि मुझे सब कुछ पता है कि आगे क्या होगा, जिस पे शीहाओ सवाल करता है कि आखिर आपने ऐसा क्या देखा जो देखते साथ ही एंड किंग अपनी मेमोरीज को शीहाओ के साथ शेयर करते हैं और हम देखते हैं कि एक रे ऑफ लाइट सीधा शीहाओ के फोरहेड से जा टकराती है और शीहाओ खुद को एंड लॉर्ड की मेमोरी के साथ कनेक्ट कर पाता है और अगले ही पल वो खुद को एंड लॉर्ड के मेमोरी में पाता है जहां पर एंड लॉर्ड उसे हिंट देते हैं कि आखिर आने वाले समय में कितनी बड़ी मुसीबत इन सभी पे आने वाली है। यहाँ पे जो एंट लॉर्ड थे वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज था कि शीहाओ बस
थोड़े से हिंट से ही समझ चुका है कि किसके बारे में यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। और हमें टाइम का वही पीस दिखाया जाता है जहाँ पे शिहाउ पर उस रेड हेयर डीमन इमोर्टल ने हमला किया था। और बेसिकली इस रेड हेयर डीमन इमोर्टल ने एंड क्लॉड पे भी अटैक किया था, लेकिन साथ ही वो बताता है कि इसका साथ उस वक्त इमोर्टल गैंग अरला ने भी दिया था साथ, कि एक तीसरा बंदा था जिसके बारे में फिलहाल हमें नहीं बताया जाता। लेकिन शिहाउ जब यह सारी मेमोरीज को देखता है तो वह भी काफी ज्यादा हैरान था कि अकेले फॉरेन रियलम के 3 सबसे पावरफुल बीइंग से सामना करना कोई आसान काम नहीं। वो बैटल कितनी ज्यादा फियर्स रही होगी। अब यहाँ पे शाह खामोश था, लेकिन एंड लॉर्ड आगे बताता है कि तुमने जैसा कि देखा ये 3 सबसे पावरफुल बीइंग है वर्जन रियलम के, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये तीनों तो अभी भी जिंदा है और हमारे रियलम के पास शायद ही कोई ऐसा हो। इस तरह के जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो शायद इसके बारे में भूल चुके हो, लेकिन जिन लोगों ने भी एंशिएंट बैटल का सामना किया है वह जानते हैं कि इनमें से एक बंदा ही कितना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वह बताता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो है अरलान, जिसका जो डिवाइन स्पेयर है उसने अकेले ही एक सिंगल अटैक से 9 हेवन एंड 10 अर्थ के बहुत से यंग और पावरफुल जीनियस को निपटा के रख दिया था। लेकिन हुआ मैंने तुम्हें और मेरे बेटे को इनके अगेंस्ट फ्यूचर में बैटल करता हुआ देखा है। तुम्हारे अंदर ये जो जज्बा है ना कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा, यही तुम्हें सही रास्ते पर गाइड करता रहेगा। अब यहाँ पेशियाओ कहता है कि सीनियर मुझे एक बात बताइए, आखिर इस बैटल का रिजल्ट क्या निकलेगा। जिस पे वो बताने लगते हैं कि अगर मैंने तुम्हें अभी बता दिया तो शायद फ्यूचर बदल सकता है, लेकिन वो अच्छा होगा या बुरा मैं यह नहीं जानता। लेकिन हाँ, क्योंकि तुम आगे चलकर हमारे रियलम के लिए फाइट करने वाले हो तो अब मैं तुम्हें वो नज़ारा दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा डिजास्टर जिसका सामना अकेले तुम करोगे। और यकीनन ये डिजास्टर जितने भी एंशिएंट बैटल्स हुए हैं ना उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होने वाली है। शिहा यहाँ पे चुप खड़ा था। एंड लॉर्ड उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर फ्यूचर को बदलने का दम रखते हो तो फिर उसे देखने का भी दम रखो। अचानक से हम देखते हैं यहाँ का पूरा स्पेस जैसे कोलैप्स होने लगता है और चारों तरफ वो बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है जो कि शिहाउ को यहाँ सप्रेस करना चाहती थी। लेकिन शिहाउ बहुत अलाउड वॉइस में कहता है कि हाँ, मैं दम रखता हूँ कि मैं अपने सारे दुश्मनों को चुन के मारूंगा, तो भला इसमें डरने जैसा क्या है। इसी के साथ अचानक से सब चीजें शांत होने लगती है कि तभी यहाँ पर एंड लॉर्ड भी उससे इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि तो फिर एक और सवाल का जवाब दो। इसी के साथ यहाँ का स्पेस बदलने लगता है और हम शिहाओ के हाथ ठीक है मैं उसकी स्वाट को देखते हैं और एंड लॉर्ड कहता है कि एक बात बताओ, क्या हो अगर एक बात बताओ पूरी दुनिया कोलैप्स कर जाए, सारा यूनिवर्स ही कोलैप्स कर जाए, लेकिन तुम एक सिंगल बीइंग वहां पर बचे रहो जो कि दुश्मनों के अगेंस्ट आखिरी दम तक लड़ता रहे। क्या तुम इस फाइट को तभी कंटिन्यू करोगे जब तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे? यहाँ पे शिया उसके सवाल को सुनकर अपने आसपास को देखने लगता है। यहाँ पे शियाऊ भी आसपास के नज़ारे को देखकर मन में सवाल करता कि क्या वाकई में फ्यूचर में मैं इतना ज्यादा अकेला हो जाऊंगा। जिसके बाद वो एंड लॉर्ड से कहता है कि एक बात बताइए, आखिर मेरे सारे साथी मेरे साथ होंगे या नहीं? आखिर वो लोग कहाँ पे है? मैं ऐसे किसी फ्यूचर को कभी होने ही नहीं दूंगा जिसमें कि मैं अकेला रह जाऊं, मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाए या फिर जिन लोगों की मैं केयर करता हूं वो मुझसे दूर हो जाए। यहाँ पर उसके ये सारे सवाल सुनकर एंट लॉर्ड खामोश था, पर तभी वह बताता है कि मैंने असल में 2 टाइप के एंडिंग को देखा है, जिनमें से एक यह है, लेकिन तुम वो हो जो कि फ्यूचर को शायद बदल सकता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर से बहुत सी टाइमलाइन जुड़ी हुई नजर आ रही है और हो सकता है जैसा तुम कह रहे हो वैसा तुम फ्यूचर अचीव कर भी लो, लेकिन मेरे जैसे एक लिमिटेड पर्सन के लिए उस फ्यूचर को देख पाना, उसे अचीव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली आगे क्या होगा। यहाँ पर शिया उसकी बात सुनकर कहता है कि सीनियर मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि मुझे वो इनहेरिटेंस चाहिए, मुझे वो इमोर्टल सूत्रा पी चाहिए। जो सुनकर एंड लॉर्ड थोड़ा स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं यह तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि यह अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। जब मैं इसे कंप्लीट करने के काफी ज्यादा करीब था तो तभी मैं उस बैटल में बुरी तरीके से जख्मी हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि तुम इसे कंप्लीट कर लोगे।
ये कहता है। साथ ही वो उस एंशिएंट इमॉर्टल सूत्रा को उसके फोरहेड के जरिए से उसके कॉन्शियसनेस में ट्रांसफर करता है। यहाँ पे शीहा को बहुत तो ही पावरफुल एनर्जी फील होती है। साथ ही वो यहाँ पर उस इमॉर्टल पीक माउंटेन को भी देख पा रहा था और यहाँ पे एंड्रॉड उसे बताता है कि उम्मीद करता हूँ कि जो ऊंचाइयां मैं हासिल नहीं कर पाया वो तुम कर पाओगे और एक थ्रू इमॉर्टल बॉडी को भी तुम अचीव करोगे, जिसके बाद तुम समझ जाओगे कि आखिर तुम्हारा एरा कितने बड़े खतरे का सामना करने वाला है और जो तुम सोच रहे हो ये तुम्हारी सोच से भी कई गुना ज्यादा परे है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एंड किंग को देखते हैं जिसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और अब वो शीहो की प्री मॉडल स्पिरिट के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जहां पे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अपने इस वक्त ट्रू फॉर्म में था, लेकिन फिर भी वो शीहा की प्री मॉडल स्पिरिट को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा पा रहा था और शीहाउ उससे बचते हुए आगे बढ़ रहा था। इसी के साथ उसकी स्पिरिट वापस से शीहाउ की बॉडी में एंटर हो जाती है। शीहो अपनी आंखें खोलता है और पीछे से एंड किंग आ रहा था। शीहाउ इमीडिएटली अपने प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम साइज में भले ही छोटे हो लेकिन मानना पड़ेगा, तुम्हारा गुस्सा बहुत बड़ा है। शीहाउ यहाँ पे अपने बैरियर को पूरी तरीके से बना लेता है और जैसे ही एंड किंग गुस्से के साथ उसके बैरियर पर अटैक करता है तो पूरी की पूरी जगह यहाँ पे शेक करने लगती है और सेकंड्स में शीहाउ का बैरियर भी कोलैप्स कर जाता है और अगले पल शीहावी यहाँ पर अपनी यंग एनर्जी का यूज करते हुए उस जॉइंट से पावर आर्ट अटैक को क्रिएट करता है, जिससे बेचारा एंड किंग वहीं पर नौकू हो जाता है और अगले पल जैसे ही इसकी आंख खुलती है तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में था और शीहाउ के हथेली पर बैठा था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो सबसे पहले शीहाउ से कहता है कि बताओ आखिर मेरे साथ हुआ क्या, पर तभी उसे याद आता है कि शीहा तो यहाँ पर उस इनहेरिटेंस के लिए गया था। तो वो उससे पूछता है कि बताओ क्या तुम्हें वो मिला, जिस पे शीहा बताता है कि मुझे मिला तो नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आखिर उसे कैसे पाना है, तो बताओ क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। अभी यहाँ पे एंड किंग सोच में पड़ जाता है और कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नहीं मिला है और ना ही तुम्हारे पास कोई रास्ता है, तुम तो बस मुझे यहाँ पे यूज करना चाहते हो ताकि मैं वहां पे तुम्हारी हेल्प करूं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं मैं तुम्हारे इन चालों में फंसने नहीं वाला। कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूं, भलाई का तो यार जमाना ही नहीं है। मुझे क्या, मुझे जब वो इमॉर्टल सूत्र मिल जाएगा मेरी बॉडी जो है फिजिकल अपीयरेंस से इमॉर्टल बन जाएगी, इवन के मरने के बाद भी मेरी मेमोरीज को मैं स्टोर करके रख सकता हूँ और भी ना जाने क्या क्या इसके फायदे हैं। वैसे तो मैं कभी भी किसी के साथ मेरे ट्रेजर्स को शेयर नहीं करता, पर मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हारे साथ इसे शेयर कर सकता हूँ, जिसे ABPMC, जिसे सुनकर एंड किंग इमीडिएटली एक्साइटेड हो जाता है और फिर शियाओ के पास जाकर कहता है वरडी अफोर कर रेसफोर की कि असल में बात यह है कि यह जो इमॉर्टल सूत्र है यह तो हमारे एंड क्लन का एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है, तो मैं तुम्हारे कोड राजरंथन जैसे एक बाहरी को इसे अकेले लेने कैसे दे अब सकता हूं। जो सुनकर शाह स्माइल करता है और एंड किंग आगे कहता है कि वैसे तुम्हारे साथ सफर करने का एक फायदा यह है कि मुझे पता चलेगा कि आखिर उस एंशिएंट इमॉर्टल बैटल में हुआ क्या था। इसी के साथ हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम शियाओ को एंड लॉर्ड के सामने पाते 8 और एंड लॉर्ड ने शियाओ से कहा था कि तुम्हें अगर यहां से कोई चीज पसंद आती है तो तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो, जिस पर शिया वहां से एक चीज को उठाता है और उसे अपने साथ रख लेता है। साथ ही वह यहाँ पर एंट लॉर्ड से कहता है कि क्या आप एंट किंग से नहीं मिलना चाहोगे, यानी कि अपने बेटे से, जिस पे वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझे देखकर इमोशनल हो। अपने परिवार से दूर होने का जो गम है मैं चाहता हूं कि यह उसे और ज्यादा ताकत दे। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा खुद पर प्राउड फील करे क्योंकि वह हमारे क्लैन की जिम्मेदारी को आगे ले जाने वाला है। मैं उसके सामने जाकर उसे और ज्यादा कमजोर नहीं करना चाहता। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में शिहाओ एंड किंग से कहता है कि वैसे एक बात बताओ, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि आखिर मुझे इस इमॉर्टल सूत्रा के बारे में कहां से पता चला। जिस पे एंड किंग बहुत ही कूल वे में कहता है कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं, मैं वो राजा हूं जिसे कि सिर्फ अपने मंजिल से फर्क पड़ता है। तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर इस राजा को कहां जाना है। और इसके इस जवाब को सुनकर शिहा स्माइल करता है और मन में कहता है कि वाकई में दोनों एलास्ट बाप बेटे एक जैसे हैं।
इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम लोग उसी इमोर्टल केव के बाहर के एरिया का सीन देखते हैं, यानी कि एंट्रेंस का, जहाँ पे बाकी के डिसाइपर्स मौजूद थे और ये लोग बातें कर रहे थे कि ना जाने अंदर क्या चल रहा होगा, क्या उन्हें कोई काम का ट्रेजर मिला भी होगा या नहीं। जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि वो सब तो छोड़ो, हम तो अंदर जाके चेक तक नहीं कर पास्ट कर सकते। ये जो 2 गार्ड्स हैं ये हमें कभी भी अंदर जाने नहीं देंगे। पर तभी शीहा और एंड किंग इमीडिएटली वहां से बाहर निकलते हैं और साथ ही आने से पहले शीहा एंड किंग को बताता है कि एक बात याद रखना, तुम्हें बाहर जाकर नॉर्मल रिएक्ट करना है। अगर ज्यादा अपनी पावर्स का दिखावा करोगे तो कभी भी कोई भी तुम पर हमला करेगा और तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। जस्ट पर एंड किंग कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ, मैं वो राजा हूं जिसे पता है कि कैसे रूल करना है, और वैसे भी जिन पोषण रेलम के कल्टीवेटर्स ने मेरे भाइयों को मारा है उसे तो मैं चुन चुन के मारूंगा। कि तभी यहाँ पे हम दूसरे एकेडमी के उन दोनों एल्डर्स को भी देखते हैं, जहां पर जैसे ही उनकी नजर स्काई हॉर्न एंड पे जाती है तो वो लोग दंग रह जाते हैं और इमीडिएटली शियाओ के पास आकर उससे सवाल करते हैं कि एक बात बताओ, क्या मैं यह जो देख रहा हूं वो सच है क्या? यह वाकई में स्काई हॉर्न एंड किंग है? जिस पे एंड किंग यहाँ पे कहता है कि हाँ, मैं एक एंड किंग हूं, तो बेहतर यही होगा कि मेरे सामने तमीज से पेश आओ, और इस वक्त मैं मेरे सर्वेंट के साथ सफर पे निकला हूं, तो बेहतर यही होगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहते साथ ही वो शियाओ को टच करता है और कहता है कि चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे शिया कहता है कि आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं, ठीक है? अब बेचारा एंड किंग की यहाँ पे शिया बेइज्जती कर देता है कि तभी यह जो 2 एल्डर होते हैं ये इशाहा को पकड़कर कहने लगते हैं कि वांग, हमारे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ऑफर है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे एकेडमी को ज्वाइन कर लो। बदले में तुम जो कहोगे हम तुम्हारे लिए वो करेंगे। तुम्हें ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तुम अपने मन मुताबिक वर्ल्ड को भी क्रिएट कर पाओगे। जिस पर शीहो कहता है कि नहीं, मैं अपने इसी वर्ल्ड में खुश हूं। कि तभी हैवली एकेडमी का एल्डर हुंग से कहता है कि इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये तो बकवास करता रहता है। और फिर वो शियाहो को दूर ले जाता है और कहता है कि जरा मेरी बात तो गौर से सुनो। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, तुमने अपनी बॉडी को एक सीड की तरह यूज किया है, जिसका मतलब यह है कि इसके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है और इसका फ्यूचर लिमिटलेस है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि जब तुम्हें यह बात पता है तो आखिर तुम क्यों इसे अपनी एकेडमी में खींच रहे हो, जबकि तुम्हारे यह जो मेथड्स है यह इसके किसी काम नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास तो वो रैबिट गर्ल मौजूद है, साथ ही वो ब्लू मून की रिकार्नेशन वाली लड़की भी, जिसके रमर्स काफी ज्यादा फेमस है। जिस पे हेवनली एकेडमी एल्डर कहता है कि बकवास बंद करो, तुम जानते हो कि उस किलिंग पर हम कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि उस पे बहुत से रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। अब यहाँ पे ये लोग बहस कर रहे होते हैं, लेकिन शिहाऊ इनसे तंग आकर वहां से जाने लगता है। कि तभी एंड किंग कहता है कि वैसे मुझे लगा नहीं था कि आउटसाइड वर्ल्ड के लोग इतने ज्यादा अजीब होंगे। कि तभी शिहाऊ जब यहाँ से जा रहा था तो तभी उसके सामने एक बंदा अपीयर होता है जो कि वांग फैमिली से बिलोंग करता है, और वो शिहाऊ से कहता है कि हुंग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो? जिस पे एंड किंग भी उसे देखने लगता है और यहाँ पे ये बंदा जो वांग फैमिली से बिलोंग करता है वह कहने लगता है कि वांग, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, अभी कुछ साल पहले तक ही तो तुम हमारे फैमिली की सर्वेंट हुआ करते थे, तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप इस स्काई हॉर्नैंड को हमारे हवाले कर दो। कि तभी सभी को एक बहुत ही ज्यादा बुरी स्मेल आती है और यहाँ पे पीछे मुड़ के जब ये लोग देखते हैं तो युवान किंग आ रहा था जो कि पूरी तरीके से नशे में धुत था। जिसके बाद वह एंड किंग से कहने लगता है कि तुम इस दुनिया के एंड क्लैन के एक आखिरी और इकलौते बचे हुए मेंबर हो जिसे कि काफी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि बाहरी रेलम वाले जब यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले तुम पे अटैक करेंगे, तो मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। यह कहते साथ ही वह इमीडिएटली शीहो के पास चला जाता है और वह शिहाओ को बहुत ही कोल्ड निगाहों से देखता है, जिस वजह से शिहाओ समझ जाता है कि यह अभी भी अपने फैमिली मेंबर की मौत का बदला लेने के यहाँ पर आया होगा। कि तभी यहाँ पर हम वाइन क्लैन की जो एल्डर होती है उसे देखते हैं, जो कि शियाओ से कहती है कि इन लोगों की बातों पे फोकस मत करो, तुम भी जानते हो कि हमारा क्लैन कितना ज्यादा पावरफुल है, तो बेहतर यही होगा कि इस एंड किंग को हमारे हवाले सौंप दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों लोग एक दूसरे से हाथ मिला चुके थे क्योंकि इन्हें शिहाऊ से बदला जो लेना था। यहाँ पे टेह अपनी पावर को
रिलीज करते हुए कहता है कि बेहतर होगा कि डू मारा गलती के बूट है, मेरे रास्ते से हट जाओ। कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रैक ओपन होता है और उससे एक रॉयल शिप बाहर आती है जिसके ऊपर वही प्रिंसेस वॉर गॉड मौजूद थी। साथ ही यहाँ उस पे फादर भी आए थे और वो सभी से कहने लगता है कि हुआंग और उसके साथियों की प्रोटेक्शन, यह सब कुछ तायश एकेडमी की जिम्मेदारी है। तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग उसमें दखल मत दो। जिस पे वाइट क्लैन की जो एल्डर होती है वह कहने लगती है कि सीनियर, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ पे आएंगे, लेकिन हम माफ़ी चाहते हैं, पर हम